गुड इवनिंग, नमस्कार. माय नेम इज नितिका भोला फ्रॉम विक्रमादित्य अकेडमी. आप सब लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज फाइन. So again, yesterday's session we all learned about prepositions. और prepositions में हमने क्या सीखा था? Yes, हमने सीखा था in, inside, into. ठीक है. और आज के सेशन में हम सीखेंगे उससे कुछ सिमिलर. I mean, following the same session today also, we'll understand इनसाइड, ड्यूरिंग एंड विद इन. ठीक है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन होती है इसमें भी, बहुत हम लोग को गेज करना मुश्किल हो जाता है सेंटेंस में कि यहाँ पे क्या आएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस सेशन कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, आइए चलते हैं. तो आज के सेशन में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इनसाइड एंड विद इन का डिफरेंस. क्या डिफरेंस होता है इनसाइड और विद इन में. तो आपने देखा होगा इनसाइड का मतलब मैंने आपको बताया था एनीथिंग विच इज इनसाइड द बाउंड्री. जहां पे कि हम बाउंड्री स्पेसिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में, वहां पे इनसाइड का यूज होता है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू येस्टरडे इन माय लास्ट सेशन, राइट. तो इनसाइड का स्पेसिफिकली यूज जो है वो अगर हम कोई बाउंड्री स्पेसिफिक बात कर रहे हैं उसके लिए होता है. लेकिन विद इन जो होता है वो भी उसका मतलब ही में होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड विद इन. ठीक है, सो आइए इस डिफरेंस को हम समझते हैं. जो इनसाइड है, सो इनसाइड इज बेसिकली, लेट मी जस्ट राइट हियर आल्सो. इनसाइड का मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी बाउंड्री और उसके अंदर, सो वी यूज इनसाइड. लेकिन विद इन जो होता है, this is not, we are not talking about any boundary, we are not talking about any boundary, we are talking about a period, within this period. so ये actually किसको स्पेसिफाई करता है? टाइम. so इसमें हम जो फोकस करते हैं, जो पॉइंट करते हैं, वो टाइम को करते हैं. so it's a preposition of time, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल stay inside. तो inside physically we can go inside, right? but here within doesn't mean physically. so we are talking about time. the एक specific time limit हमको दी गई है. so वहां पे generally उन sentences में क्या यूज करेंगे? within का यूज करेंगे. that I have to finish my lunch within 10 minutes, right? I have to prepare or maybe ready my bag within 10 minutes, 10 minutes, 20 minutes. तो एक टाइम का जो एक फ्रेज है, जो टाइम का एक फ्रेम, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल फ्रेम है. स्ट्रक्चरल फ्रेम मीन्स कोई बिल्डिंग का एक बाउंड्री है, कोई पार्क की बाउंड्री है, कोई हाउस की बाउंड्री है, कोई रूम की बाउंड्री है. बट यहाँ पे क्या है? वन इज फ्रेम्ड इनसाइड द टाइम. यहाँ पे टाइम को हम फ्रेम करते हैं कि टाइम की लिमिट दे रखी है उस टाइम के अंदर. सो इट्स नॉट बाउंड्री फिजिकली, बट इट्स अ फ्रेम ऑफ टाइम वेर इन वी यूज व्हाट? विद इन. ठीक है, सो कि इतने घंटे में, इतने मिनट में, इतने सेकंड्स के अंदर मतलब वहां पे टाइम फ्रेम है, उसके अंदर मुझे ये काम करना है. सो वी यूज विद इन. ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी सेंसफुल सेंटेंसेस होते हैं. अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू यूज विद इन और इनसाइड, और उसकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे, राइट? सो इज दिस क्लियर टू यू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड? इनसाइड जो है वो हम किसी भी साइड या बाउंड्री के अंदर की बात करते हैं तो वहां पे इनसाइड प्रीपोजिशन यूज करते हैं. जब हम किसी टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि इतने टाइम में ये एक्शन होना चाहिए, तो वहां पे हम किसका? विद इन का यूज करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एक्सरसाइज. Just a minute, yeah. So it's better to understand use of inside through exercise, क्योंकि exercise is the best way, क्योंकि वहां पे various type के sentences होते हैं और sentences के थ्रू सीखना बहुत आसान होता है और बहुत comfortable होता है, क्योंकि हमको ज्यादा आइडिया होता है कि inside का कहाँ पे यूज हो सकता है. So this is exercise for you. So first sentence is bring the kids inside. तो अब हम बच्चों को अंदर लाने की बात करें तो कहाँ पे? एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग के अंदर लाने की बात करें कि किसी टाइम फ्रेम की बात करें? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी एक स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग की. बच्चों को अंदर ले आइए, मतलब अंदर या तो घर के अंदर ले आइए, या फिर आप कार के अंदर ले आइए, या फिर आप
स्कूल के अंदर ले आइए, सो एनी बिल्डिंग, एनी स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो विल यूज इनसाइड, क्योंकि यहाँ पे हम किसी बाउंड्री, किसी स्ट्रक्चरल बाउंड्री की बात कर रहे हैं. यू ओनली वेंट इनसाइड वंस, यू ओनली वेंट इनसाइड, आप एक बार अंदर गए, ठीक है. सो इनसाइड, अंदर जाने के लिए भी आप कहाँ अंदर जाएंगे, आप किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में अंदर जाएंगे. तो अगेन इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग, राइट. I am going to go inside now. Again we are talking about a boundary, a building, right. He greeted and went inside. हाँ, he greeted and went inside. So हम किसी के घर जाते हैं, greet करते हैं, अंदर घुसते हैं, तो same way this sentence talks about the same sense. We greeted and went inside. So again we are talking about house building where we are entering, right. All the students are inside. So all the students are inside. So students कहाँ होते हैं, स्कूल में, academy में, coaching center में. So we are again talking about a building, right. Beauty comes from the inside. अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट एक सेंटेंस आया, बाकी सब आर टॉकिंग अबाउट अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी कम्स फ्रॉम द इनसाइड. तो इनसाइड ब्यूटी जो है अंदर से आती है. हाँ, सो if we are beautiful inside then it can always reflect outside. So अगर आपकी ब्यूटी अंदर से आ रही है, so it means we are talking about the structure of our body. So again there is a boundary, है ना. so हमारी बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है, so बॉडी के अंदर से आने की बात हो रही है, so we'll use inside because we are talking about a boundary, ठीक है. the door bolts on the inside. so again यहाँ पे डोर के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है. यू आर शाइनिंग ऑन दी इनसाइड, आप अंदर से शाइन करें. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई बॉडी बाउंड्री, राइट. डोंट हग द इनसाइड ऑफ द कर्व. सो डोंट हग द इनसाइड. सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्री ऑफ आवर बॉडी. वाई डोंट यू कम इनसाइड एंड वेट, आप अंदर क्यों नहीं आ जाते और वेट क्यों नहीं कर लेते. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, राइट. कि अंदर आना मीन्स why can't you come inside my house, my building, or maybe my room, right. so I'm talking about building or maybe a structure. Why don't you come inside and wait is a similar sentence. I think maybe typing error. The dog died inside the hot vehicle. so vehicle की बात आ गई. vehicle मतलब कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो गाड़ी का भी एक स्ट्रक्चर होता है. अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हीकल. आई मीन उसकी एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर, कार के अंदर हम जाते हैं, उसकी बाउंड्री होती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर, सो वी आर यूजिंग इनसाइड है. दिस बॉक्स वेज अ टन. व्हाट्स इनसाइड, अब एक बॉक्स की बात हो रही है. सो बॉक्स इज लाइक दिस. हाँ, तो बॉक्स की भी एक बाउंड्री होती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका सामान होता है, राइट. सो व्हाट्स इनसाइड. सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट a boundary, a structure, उसके अंदर की बात हो रही है, so we'll use inside here. Frank carefully peered inside the box. Again you're talking about box. So if you're talking about any structure, any building, anything which talks about the structural frame, so we use inside there. Don't go inside with these dirty boots. तो अब हम घर में गंदे पैरों से घुसते हैं, गंदे जूतों के साथ घुसते हैं. So again it's a structure we're talking about. A structure, a boundary, so we have used inside here. So I hope that this is clear with all these sentences that where we have to use inside, right. So again I'm telling you once again, inside is used for a structure. structure मतलब किसकी बाहर से चार दीवारी हो, कोई बाउंड्री के अंदर कोई स्ट्रक्चरल चीज की जब हम बात करते हैं वहां पे इनसाइड का यूज करते हैं. और अगर अपनी जैसे इनर ब्यूटी की मैं बात करूं तो वो भी मेरी अंदर की, माय बॉडी इज आल्सो हैज अ स्ट्रक्चर, उसके अंदर से अगर कोई चीज आ रही है, सो अगेन विल यूज इनसाइड, ठीक है. सो थैंक यू एंड लेट्स मूव फर्दर. So now I'm going to make you understand difference between during and within. So during and within, right? So what's the difference? So during का जो difference और within का जो difference है वो क्या होता है? During जो है वो अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक ये है 1991 और ये है 2023. तो 1991 से लेके 2022 इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के जो बीच का जितना भी टाइम है, टाइम, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ड्यूरिंग, दौरान, राइट. और विदिन जो होता है
विदिन अगेन टॉक्स अबाउट बाउंड्रीज, ठीक है. सो इट्स टॉक अबाउट द पीरियड, ठीक है, ये पीरियड की बात करता है, यानी उस टाइम पीरियड की बात करता है, और ये बाउंड्री की बात करते हैं, विदिन विदिन यू नो दीज लिमिट्स, क्योंकि एक स्ट्रक्चर, एक बाउंड्री, एक लिमिट यू नो लिमिटाइज कर देता है. तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, विदिन का यूज करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर. अब आप यहां पे देखिए, इफ यू कैन सी दिस प्रपोजिशन मीन्स इनसाइड नॉट बियॉन्ड, ठीक है. अगर हम बात करते हैं यू नो किसकी, अभी हम क्या सीख रहे हैं, विद इन एंड ड्यूरिंग. तो ड्यूरिंग मैंने आपको बताया है, जो ड्यूरिंग होता है, सी आई एम विद इन दिस सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है, यहां देखिए, सॉरी, ये एक सर्कल है. तो सर्कल के लिए हम ड्यूरिंग यूज नहीं कर सकते. आई एम विद इन दी सर्कल, तो सर्कल की क्या है, बाउंड्रीज है, एक लिमिट है. तो जब हम लिमिट के अंदर की बात करते हैं, एक बाउंड्री के अंदर की बात करते हैं, लेकिन अब आप सोचेंगे इनसाइड और विद इन में क्या डिफरेंस है. ये डिफरेंस है क्योंकि इनसाइड बिल्कुल बाउंड्री की बात होती है, लेकिन जो विद इन होता है इट टॉक्स अबाउट लिमिटेशन, इट टॉक्स अबाउट लिमिट. उस लिमिट से आप बियॉन्ड नहीं जा सकते. तो यानी कि आपने एक काम करना है तो इसी विद इन दिस लिमिट में करना है. सो व्हेन यू लिमिटाइज समथिंग, हाँ, जब आप किसी को लिमिटाइज कर देते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते इन द केस ऑफ विद इन. लेकिन अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग की, तो ड्यूरिंग टॉक्स अबाउट द पीरियड, हाँ, कि इतने से इतने लेकर जो भी बीच का टाइम था, जो भी पीरियड था, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग का यूज करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. So I have few examples for you here. तो सबसे पहले चलते हैं विद इन के एग्जाम्पल्स पे, ठीक है. He made sure the boss was not within earshot before speaking, ठीक है. So he made sure the boss was not within earshot before speaking, ठीक है. So विद इन का मतलब होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड हेयर, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिमिट, ठीक है. ही मेड श्योर द बॉस वाज नॉट विद इन ईयरशॉट, ईयरशॉट के पीरियड में ना हो बिफोर स्पीकिंग. नेक्स्ट इज विक्ट्री इज विद इन ग्रैस्प फॉर अस नाउ, ठीक है. सो विक्ट्री इज विद इन ग्रैस्प, सो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लिमिट. हाँ, आई एग्री विद द प्रपोजल विद इन लिमिट्स. हाँ, सो अगेन विद इन इज लिमिट्स, जो हमारा जो प्रपोजल है, एग्री विद द प्रपोजल विद इन द, अगर हमारे लिमिट्स में है तो हम एग्री. सो ऑलवेज प्लीज अंडरस्टैंड दैट विद इन इज यूज फॉर लिमिटाइजिंग एनीथिंग. हाँ, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. आई विल एग्जामिन ऑल द ऑफर्स विद इन रीजन. हाँ, तो जितने भी ऑफर्स हैं मैंने वो रीजन्स के अंदर एग्जामिन किया. विद इन रीजन मतलब ये लिमिट थी, उस लिमिट के अंदर अंदर था ये सब, उससे बाहर कुछ नहीं था. यू वर क्वाइट विद इन योर राइट्स टू रिफ्यूज दी न्यू कंडीशन, और आपको जो आपके जो राइट्स हैं उसके अंदर अंदर अपने दायरे में रह के आपने क्या किया, अपनी कंडीशंस को रिफ्यूज कर दिया. तो हमारा दायरा, हमारी लिमिट्स की जब हम बात करते हैं वहां पे हम किसका यूज करते हैं, विद इन का यूज करते हैं. आई कीप अ डिक्शनरी विद इन रीच, और मैं अपनी डिक्शनरी को कहाँ रखता हूँ या रखती हूँ, विद इन रीच, अपनी रीच के दायरे में, अपनी रीच की लिमिट में रखती हूँ कि मैं जब भी मेरे को जरूरत है आसानी से उठा सकूं, यानी कि इट इज इन माई विद इन माई रीच, मेरी रीच के अंदर अंदर है. क्योंकि आप देखिए, अगर सपोज आप यहाँ बैठे हैं एंड इफ यू वांट टू यू नो पिक लाइक योर फोन, अगर आपका फोन, अब आप यहाँ बैठे तो आपका हाथ आप इतने ही डिस्टेंस पे जा सकता है, ठीक है, और अगर यहाँ कोई टेबल रखा आप उसे उठा सकते हैं, तो ये क्या है, विद इन योर रीच है, ठीक है. लेकिन अगर आपका फोन यहाँ नहीं कि दूर रखा है तो आपके विद इन रीच है नहीं. तो विद इन मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन लिमिट, यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन you know distance or maybe certain you know anything, right? So the station is within walking distance. तो within मतलब जो स्टेशन है, मतलब आपकी वॉकिंग की भी एक लिमिट होती है ना, ऐसा थोड़ी ना है आप कितना किलोमीटर चल सकते हैं पर डे. लेट्स इफ आई टॉक अबाउट टुडेज जनरेशन, सो वी कैन वॉक मे बी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाय फुट, ये भी बहुत मुश्किल है.
बट अगर हम बहुत एक्सर्ट करें या बहुत अच्छा कोई वॉक करने वाला है तो 1 या 2 किलोमीटर हम चल सकते हैं। ये हमारी क्या है, लिमिट। तो जहां पे भी लिमिट की बात आएगी, जहां पर भी हमारी रीच की बात आएगी, जहां हम रीच कर सकते हैं, जो हम प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है, वहां पे हम इनसाइड विद इन का यूज करते हैं। नहीं तो हम किसका यूज करते हैं, दूसरे और प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। और डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको फिर बताया, विद इन और ड्यूरिंग का क्या है, ड्यूरिंग उस दौरान, उस पीरियड का जो टाइम होता है उसके बारे में बात करते हैं। उसकी भी मेक यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज। सो द स्टेशन इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। सो मेरे स्टेशन जो है वो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी कि मैं आसानी से उस डिस्टेंस को कवर अप कर सकती हूँ, उस डिस्टेंस पे जा सकती हूँ, मेरी रीच में है, मेरे लिमिट्स में है। अगर वो मेरे, सपोज आपका घर और आपका मेट्रो स्टेशन लेट्स से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या ये आपके लिए आपके लिमिट्स के अंदर पॉसिबल है? क्या आप रोज 10 किलोमीटर चल के मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं? नो, वो आपकी लिमिट के अगेंस्ट है। तो जो लिमिट के अंदर में जो चीज हम होती है उसके लिए हम इनसाइड का यूज करते हैं, राइट? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, उसके लिए हम विद इन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इज, now I will make you explain during. Yeah. So sentence number 1, I sleep during lunch. हाँ, so I sleep, अब देखिए मेरा लंच टाइम होता है, let's say for example 9, sorry not 9, it is 1:30 to 2:30, यानी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे रखा हमें, ठीक है? तो आई स्लीप, तो मेरा लंच टाइम 1:30 से 2:30, ये मेरा टाइम फ्रेम है, ये एक टाइम का फ्रेम है इतना। तो इतने में ही आई स्लीप। हाँ, मैं इतने टाइम फ्रेम में सोती हूँ। तो जहां पे भी टाइम फ्रेम की बात आ जाती है, यानी कि टाइम लिमिट की बात आती है, उसका जो बीच का जो पीरियड होता है उसके लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। सो ड्यूरिंग लंच। आई नेवर चीट ड्यूरिंग एन एग्जाम। तो आपको पता है एग्जाम का भी एक टाइम फ्रेम होता है ना, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जो हम एग्जाम देते हैं। तो उसमें भी आई नेवर चीट ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के दौरान मैं कभी चीट नहीं करता, ठीक है? थर्ड, स्टीव टुक नोट्स ड्यूरिंग क्लास। और इस सेंटेंस में देखिए, आई नेवर चीट ड्यूरिंग एग्जाम। तो एग्जाम्स का मतलब सिर्फ एक टाइमिंग नहीं होता, एक एग्जाम की बात नहीं होती, हमारे एक एग्जाम नहीं होता। जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं तो 4, 5, 6 एग्जाम्स होते हैं। तो जो भी है मेरा वो एक पीरियड होता है। लेट्स से इसमें हम बात कर सकते हैं डेट्स की भी, यानी कि 14 मार्च से लेके सपोज 21 मार्च तक एग्जाम चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका टाइम डे फ्रेम हो गया। हाँ, तो अगेन डे फ्रेम, टाइम फ्रेम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग का यूज करते हैं। स्टीव टुक नोट्स ड्यूरिंग क्लास। तो अब क्लास चल रही है, तो क्लास का भी टाइम क्या होता है, 30 मिनट्स की क्लास होती है। तो 30 मिनट्स भी क्या है, टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग का यूज करेंगे। आई मेट द इंटर्न ड्यूरिंग लंच। आई मेट द इंटर्न ड्यूरिंग लंच। तो लंच ब्रेक का भी एक टाइम फ्रेम होता है। सो वी हैव यूज्ड ड्यूरिंग हियर। द सन शाइन्स ड्यूरिंग डे। अब डे कितने कितने आवर्स का होता है एक डे, हाँ 24 आवर्स का एक डे होता है। तो 24 आवर्स में से लेकिन 12 आवर्स मॉर्निंग टाइम होते हैं, ठीक है? तो हम उसको कह सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान सन जो है वो शाइन करता है। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम फ्रेम। आई डू माई होमवर्क ड्यूरिंग द डे। मैं दिन के दौरान अपना होमवर्क करता हूँ। तो ड्यूरिंग मतलब उस दिन का भी एक टाइम फ्रेम है ना, सुबह से शाम तक, लाइक मॉर्निंग 8 AM से लेके मॉर्निंग डे का आपका शाम का आ गया लेट्स से 6 PM तक, ये पूरा दिन होता है। तो अगेन इट्स अ टाइम फ्रेम। देयर इज नो स्कूल ड्यूरिंग सितंबर। तो सितंबर का टाइम फ्रेम क्या है, 30 डेज, ठीक है? इन 3 दिनों में क्या है, स्कूल जो है वो बंद रहता है। सैम्यूल पास्ड अवे ड्यूरिंग द नाइट। अब दिस पर्सन पास्ड अवे, किस टाइम फ्रेम के दौरान ऐसा हुआ, अगेन नाइट, ठीक है? फ्रैंक वेंट स्कीइंग ड्यूरिंग द विंटर। तो फ्रैंक जो है स्कीइंग कब करता है, ड्यूरिंग द विंटर, यानी विंटर का टाइम क्या कौन सा होता है, 3-4 मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम यू से दैट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, ये सारे जो मंथ्स होते हैं विंटर्स के होते हैं। सो अगेन इट इज शोइंग यू डे फ्रेम और टाइम फ्रेम, ठीक है?
दे मेट हर ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का भी टाइम होता है 1 आवर 2 आवर, तो उसके दौरान, तो जहां पे भी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रेमिंग ऑफ टाइम, डेज, मंथ, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग का यूज करते हैं। लेकिन जो विद इन का यूज होता है वो लिमिट्स के लिए होता है। लिमिट्स मतलब लिमिट्स विदाउट बाउंड्री, वी आर जस्ट ओनली फोकस। देखो तीनों का मैं आपको दोबारा से एक एग्जांपल करा रही हूं, जस्ट वेट। इट इज इनसाइड, here it is within, here it is during. So at last, finally, I'm explaining it to you. Inside means we are talking about physical boundary. Physical boundary के अंदर की बात होती है, we use inside. जब अब फिजिकल बाउंड्री नहीं होती बट लिमिट्स की बात जहां पे होती है, लिमिट्स बट नो फिजिकल बाउंड्री, वहां पे फिजिकल बाउंड्री की बात है। तो लिमिट्स की बात करें कि हमारी लिमिट्स क्या है, उस लिमिट्स के अंदर, उस लिमिट फ्रेम में जो हो रहा है वर्क, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विद इन। ड्यूरिंग होता है एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड, मतलब यहाँ पे आपकी आती है टाइम फ्रेमिंग, एक टाइम फ्रेमिंग या फिर डे फ्रेमिंग या फिर मंथ फ्रेमिंग, ठीक है। यहाँ पे जहां पे कि ये टाइम, डे, मंथ फ्रेमिंग आती है, वहां पे हम यूज करते हैं ड्यूरिंग, यानी एक टाइम से लेके दूसरे टाइम के बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर विद दिस सेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड, विद इन एंड ड्यूरिंग, ठीक है।